बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मटन कलेजी की रेसिपी। और उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार किस्म की मटन कलेजी की रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी मटन कलेजी ली है। सबसे पहले नंबर पर आपने इसके छोटे पीसीस करने हैं, ज़्यादा बड़े पीसीस आपने नहीं रखने इसके। ये देखें, इस तरह से आपने इसके छोटे पीसीस कर लेने हैं। दूसरे नंबर पे आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। 2 से 3 दफ़ा आपने मिनिमम इसको वॉश करना है। जितना अच्छा आप इसको वॉश करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी कलेजी बनकर रेडी होगी। इसमें 2 से 3 टीस्पून आपने सिरके के ऐड कर देने हैं और 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा पानी के साथ वॉश करेंगे। जितना अच्छा आप इसको वॉश करेंगे आपकी कलेजी उतनी ही अच्छी बनकर रेडी होगी। उसकी वजह यह है कि इसमें से स्मेल आती है, वो स्मेल इसमें से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इसमें से एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो हमारा निकल चुका है। अब हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे। ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं। पहले नंबर पे आपने इसकी अच्छी साइज़ की कटिंग करनी है, दूसरे नंबर पे आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ली है। अब हम इसमें ऑयल या घी, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऑयल का ऐड करूँगा। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, ब्लैक पेपर, 4 से 5 अदद लौंग और साबुत लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। फिर इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 अदद प्याज, उसको आपने स्लाइस वाइज काट लेना है इस तरह से, वो इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज़ों को हमने 2 से 3 मिनट कुक करना है। लाइट ब्राउन कलर होने तक हम इसको कुक करेंगे। डार्क ब्राउन आपने बिल्कुल नहीं करना है इनको। 2 से 3 मिनट देखें हमने इसको कुक किया है। ये इस तरह से लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं। 2 टीस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे प्याज़ों के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लिया था। अब हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। ये कलेजी हमने इस तरह से ऐड कर दिया इसमें। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे और आपने हाई फ्लेम पर कलेजी को 2 से 3 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। इंशाल्लाह कलेजी में से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। इस प्रोसेस से आपने लाजमी इसको वॉश करना है अच्छी तरह। इसी तरह से आप कुक करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार किस्म की आपकी कलेजी रेडी होगी। देखिए, कलेजी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट। 3 अदद टमाटर, उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्लाइस वाइज भी काट सकते हैं। लेकिन इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए, कलेजी ने पानी छोड़ दिया है। इसको अब हम इसी में 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें 2 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इस तरह से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हम रोस्ट किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपने हमेशा लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि उससे यह है कलेजी सख्त होना शुरू हो जाती है, इसलिए आपने नमक बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। अब इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कलेजी को। इस कलेजी अभी ज़रा पूरी तरह से नहीं पकी थी, इसलिए अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है।
अब हम इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। देखिए 5 मिनट आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। और इस स्टेज पे अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। हाफ कप आपने इसमें दही ऐड कर देनी है। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखें अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। दही का पानी हमने अब इसको खुश्क करना है। आपने इसको ओपनली कुक करना है मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें 2 से 3 अदद हम हरी मिर्चें काट के वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ओपनली कुक होने देना है। उससे दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको ओपनली कुक किया है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो पानी की मिकदार कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से ग्रेवी इसमें रख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी मटन कलेजी बिल्कुल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी मटन कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये चेक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।